तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी की इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। संडे के बाद आज मंडे, नए हफ्ते की शुरुआत, पहला दिन। बहुत सारे मेल आए थे आप लोगों के, जिनमें से एक सवाल बड़ा कॉमन था। काबुल एयरपोर्ट की सच्चाई क्या है, काबुल एयरपोर्ट की कहानी क्या है। मुझे भी लगा इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पहुंचनी चाहिए आप तक। जो सवाल आपके जहन में था वही मेरे जहन में था कि आखिर लोग काबुल एयरपोर्ट की तरफ क्यों दौड़ रहे हैं। अफ़गानिस्तान की हर सड़क काबुल एयरपोर्ट की तरफ, वहाँ के लोग उसका रुख क्यों कर रहे हैं। लोग अपनी जान बचाने के लिए जहाज़ के छतों पे, दरवाज़ों पे क्यों सवार हो रहे हैं। अपने बच्चों को अमेरिकी फ़ौज के हवाले कर रहे हैं कि हमें नहीं सही, कम से कम इसे ही ले जाओ, ऐसा क्यों कर रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट किसके कब्ज़े में है इस वक्त। काबुल एयरपोर्ट पे प्लेन क्या पूरी दुनिया की जो फ़्लाइट है, रूटीन फ़्लाइट है, वो आ रही है, जा रही है। अफ़गान के जो लोग अफ़गानिस्तान से बाहर निकलना चाहते हैं, क्या वो निकल पा रहे हैं। तो ये सारी कहानी, सारी चीज़ें और काबुल एयरपोर्ट की पूरी इनसाइड स्टोरी कि पूरा अफ़गानिस्तान एक तरह से, अगर पूरी दुनिया की आप अगर तस्वीरों के ज़रिए देखें तो एक तस्वीर सबसे ज़्यादा आ रही है, वो है काबुल एयरपोर्ट की। और हर दिन खबर आ रही है, इतने लोग बाहर निकले, इतनों को निकाला गया। अपने हिंदुस्तान में भी कई लोगों को निकाल कर लाया गया, और बाकी दुनिया के अलग अलग देश हैं, पूरे यूरोपीय जो देश हैं वहाँ के बहुत सारे लोगों को निकाल कर ले जाया गया। तो ऐसा क्यों है? क्या अफ़गानिस्तान से निकल भागने का और कोई रास्ता नहीं है? क्या अफ़गानिस्तान से बाहर जाने का कोई और तरीका नहीं है? तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। दरअसल अफ़गानिस्तान की जो पूरी सरहद है, सीमा है, बॉर्डर है, वो नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ को अगर हम मिलाएं तो 6 ऐसे देश हैं जिनसे डायरेक्ट उनकी सीमा जुड़ती है। इनमें से तजाकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है। ये नॉर्थ की तरफ पड़ते हैं ये 3 देश के बॉर्डर। इसके अलावा साउथ और साउथ ईस्ट में अगर हम बात करें तो पाकिस्तान है, और फिर वेस्ट की तरफ बात करें तो ईरान और चीन है। तो ये 6 देश हैं जिनके बॉर्डर लगते हैं। ज़मीन के रास्ते अगर आपको भागना है तो फिर इन बॉर्डर को पार करना पड़ेगा। वो कटीले तार, वो बाढ़ अगर लगे हैं तो उनमें से निकलना पड़ेगा। सामने वाले जो बॉर्डर है उसकी जो सेना है वो आपको इजाज़त दे तो निकलना पड़ेगा। तो यहाँ पे तस्वीर क्या है? तस्वीर ये है कि 15 अगस्त को जैसी खबर आई कि काबुल तक तालिबान पहुँच गया और तालिबान का कब्ज़ा हो चुका है, ये जो बॉर्डर से लगते हुए 6 देश हैं, इन सब ने अपने बॉर्डर की सिक्योरिटी बढ़ा दी। जो बहुत सारे अफ़गानी लोग थे वो बॉर्डर पास करके जा सकते थे पैदल, उनके लिए रास्ता बंद कर दिया। हालांकि छुटपुट ये है कि पाकिस्तान अपने मतलब के हिसाब से लोगों को आने जाने दे रहा था, ये खबर आई। तो एक तो ये हो गया कि सारे देशों ने बॉर्डर बंद कर दिया, उन्होंने कहा हम आपको आने नहीं देंगे। अब जो डर के मारे सारे तालिबान के, वो बेचारे वहाँ पे रुक गए। ये पहले दिन की बात थी। दूसरे दिन से और हालात ख़राब हो गए। हुआ ये कि तालिबान ने लगभग अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा कर लिया। तो जितने बॉर्डर के एरिया वहाँ पर भी तालिबान के लोग पहुँच गए। तो इन 6 देशों से लगती हुई जो सीमाएँ हैं, सरहद हैं, उन सब जगहों पर अब एक तरह से 2 सिक्योरिटी लेन बन गई। एक अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान के लड़ाके खड़े हो गए, और दूसरी तरफ दूसरे देश वाले ने अपनी सेना तो बढ़ा ही दी। तो अब जाएं कैसे? अफ़गानिस्तान के लोग अगर भागते हैं बॉर्डर के रास्ते तो पहले तो तालिबान से मुकाबला, और तालिबान उन्हें जाने दे ना जाने दे। अब क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें डर है कि उन्होंने अमेरिका या नेटो फ़ौज की मदद की तो तालिबान बदला ले सकती है, या फिर हिट लिस्ट में बहुत सारे लोग हैं। और ज़्यादातर भागने की कोशिश वही लोग कर रहे हैं जिन तालिबान का उन्होंने शुरू से विरोध किया। तो बॉर्डर के रास्ते बंद। अब जब ज़मीनी रास्ते बंद हैं तो फिर आप कैसे जाएंगे? अब अफ़गानिस्तान से समंदर तो को लगता नहीं, समंदर है नहीं, तो फिर आपके पास बचता है हवाई रास्ता, एयरपोर्ट। तो बॉर्डर आपको बताया कि 6 बॉर्डर लगते हैं। अब एयरपोर्ट की सच्चाई ये है कि अफ़गानिस्तान में कहने को कुल 21 एयरपोर्ट्स हैं, 21, लेकिन इनमें से 17 जो हैं वो सिर्फ डोमेस्टिक और घरेलू उड़ान के लिए, छोटी दूरी के लिए, छोटे छोटे शहरों के। तो वो अफ़गानिस्तान के अंदर ही उड़ सकते हैं। बचे 4। तो पूरे अफ़गानिस्तान में 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं जिनसे आप अफ़गानिस्तान की सरहद से निकलकर किसी दूसरे देश में जा सकते हैं। और इन 4 जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं उनमें से एक सबको पता है, काबुल का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसका नाम हामिद करज़ई भी है इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दूसरा है कांधार का, आपको याद होगा IC 814 को भी हाईजैक करके वहीं ले गए थे। तो जो कांधार का एयरपोर्ट है उसका नाम है अहमद शाह बाबा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये कांधार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तीसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है मज़ार शरीफ, एक शहर अफ़गानिस्तान में उसका, जिसका नाम है मौलाना जलालुद्दीन बल्की इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और चौथा और आखिरी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है अफ़गानिस्तान के हेरात शहर का,
जिसका नाम है ख्वाजा अब्दुल्ला अंसारी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो काबुल के अलावा मज़ार शरीफ, कांधार और हेरात, ये 3 ऐसे शहर हैं जहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। कांधार तालिबान पहले ही कब्ज़ा कर चुका, हेरात पे ऑलरेडी कब्ज़ा हो चुका है, मज़ार शरीफ पे अब तालिबान का कब्ज़ा है। तो ये 3 शहर कब्ज़ा, तीनों एयरपोर्ट भी तालिबान के कब्ज़े में। यहाँ से अब आप उड़ नहीं सकते, तो ले दे के बचा क्या काबुल का हामिद करज़ई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। लेकिन सवाल ये है कि काबुल पर भी अफ़गानिस्तान में तालिबान ने कब्ज़ा कर रखा है, तो जब पूरा काबुल कब्ज़े में है तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट काबुल का वो तालिबान के कब्ज़े में क्यों नहीं है? तो इसको समझने के लिए थोड़ी सी एक कहानी आपको सुनाता हूँ। काबुल जो एयरपोर्ट है 1960 में ये बना था और तब सोवियत संघ के इंजीनियर ने इस एयरपोर्ट को बनाया था। 1979 से 89 तक जब अफ़गान और सोवियत संघ की सेना के बीच जंग छिड़ी, सोवियत और अफ़गान के बीच वॉर हुई, तब सोवियत संघ ने इस काबुल एयरपोर्ट पे कब्ज़ा कर लिया। सोवियत सेना की जो तमाम एयरफोर्स और बाकी चीज़ें थी ये उनके कंट्रोल में था। तो 89 तक कब्ज़े में रहा, लेकिन 89 में सोवियत ने अफ़गान को छोड़ दिया, जंग में लगभग हार हुई थी। उसके जाने के बाद नजीबुल्लाह की सरकार आई, मोहम्मद नजीबुल्लाह अफ़गान के राष्ट्रपति, उन्होंने काबुल इंटरनेशनल को अपने कंट्रोल में ले लिया और ये 95 तक उनके कंट्रोल में रहा। लेकिन 1996 में मुल्ला उमर की अगुवाई में तालिबान ने अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा किया और उसमें काबुल भी एक था। तो जब काबुल पे कब्ज़ा किया तो काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी तालिबान का कब्ज़ा हो गया और ये कब्ज़ा 96 से लेकर 2001 तक चला। 5 साल तक तालिबान का कब्ज़ा था काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। 2001 में 9/11 के बाद अमेरिका ने उसामा की तलाश में अफ़गानिस्तान पे हमला किया। जब हमला किया तो काबुल पे भी हमला किया और तालिबान के कब्ज़े में था इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो US एयरफोर्स ने काबुल एयरपोर्ट पे भी हमला किया और कई दिनों तक बमबारी भी की। काबुल एयरपोर्ट एक तरह से बर्बाद कर दिया था लगभग। फिर 2001 में तालिबान को खदेड़ा अफ़गानिस्तान से और अमेरिका वहाँ पहुँच गया, उसकी सैनिक पहुँच गई और उसके बाद फिर अमेरिका की सारी जो सरकारें थी काबुल में लोकल अफ़गानिस्तान में वो चली। तो 2001 में ये एयरपोर्ट अमेरिका के कब्ज़े में आ गया, फिर धीरे धीरे अफ़गान की सरकार के कब्ज़े में आया। जब हामिद करज़ई प्रेसिडेंट बने तब उन्होंने इस एयरपोर्ट को दोबारा बनाने का ठीक से फैसला लिया। जापान की एक कंपनी ने इस एयरपोर्ट को बनाया। 2008 में काबुल एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ। इसका उद्घाटन खुद हामिद करज़ई ने किया और बाद में फिर उन्हीं के नाम पे इस एयरपोर्ट का नाम रख दिया गया, हामिद करज़ई इंटरनेशनल एयरपोर्ट काबुल का। तो 2009 में ये नाम हुआ था और तब से सरकार के कब्जे में। उसके बाद अब 2021 आ गया। अमेरिका ने कहा कि हम अपनी फ़ौज को वापस बुला रहे हैं। धीरे धीरे फ़ौज वापस जाने लगी, लेकिन अमेरिका को 2001 का सीन याद था। उसे पता था कि बाहर निकलने के लिए जो एक हवाई रास्ता तो चाहिए और वो काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो अमेरिका ने अपने कुछ सैनिक पहले से ही काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे तैनात कर रखे थे, एक तरह से कंट्रोल में था उनके। बाकी ये जो इमिग्रेशन और ये बहुत सारी चीज़ें अफ़गान के जो लोकल स्टाफ थे वो करते थे, लेकिन सिक्योरिटी अमेरिकी सैनिकों के हाथ में थी। अब अमेरिका को भी उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी काबुल पे कब्ज़ा कर लेगा तालिबान, तो अपने लोगों को निकालना है। जो एक बरगाम एयरबेस था अमेरिका का सबसे बड़ा अफ़गानिस्तान में, उसको अमेरिका ने अगस्त के फर्स्ट वीक में ही खाली कर दिया था। तो अब ले दे के एक ही रास्ता बचा जिससे खुद अमेरिकी सैनिक और अमेरिका के जो नागरिक हैं वो अफ़गानिस्तान छोड़कर अमेरिका जा सकते थे, और वो था काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो अमेरिका ने अपनी वहाँ सुरक्षा बढ़ाई, सब कुछ ठीक था। कहानी शुरू होती है 15 अगस्त से। 15 अगस्त की दोपहर को खबर मिलती है कि तालिबान काबुल के दरवाजे पे पहुंच गया है। इसके बाद शाम होने से पहले ही जो राष्ट्रपति अफ़गानिस्तान के अशरफ गनी, वो अपने परिवार के साथ काबुल छोड़ देते हैं। इसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से वो पकड़ते हैं प्लेन और भाग जाते हैं यूएई। उनके जाने के थोड़ी देर के बाद एक र्यूमर फैलता है पूरे काबुल में कि तालिबान अमेरिकी सैनिक और नेटो फौज, इनकी जो भी लोकल हेल्पर थे जो मदद कर रहे थे, उन सबको ढूंढ रहा है और तलाश कर रहा है घर घर जाकर। अब यूरोपीय देश भी घबरा गए। इस दौरान में अब अफ़गान के राष्ट्रपति के भागने की खबर फैल गई। अफ़गान के आम लोग भी घबरा गए, ख़ासतौर पे वो लोग जो अमेरिका और उनके नेटो सैनिक की मदद कर रहे थे, जो तालिबान के विरोधी थे।
यूरोपीय देश को लगा कि ये क्या है, तालिबान कब्जा कर लेगा, पता नहीं क्या करेगा। तो यूरोपीय देश ने फ़ौरन अपने जितने भी नागरिक थे और जो उनके एम्बेसी के स्टाफ थे उनको कहा भाई काबुल खाली करो। अब ये सब भागे काबुल एयरपोर्ट की तरफ, जितने यूरोप के देश थे, बाकी देश के दूतावास के लोग थे। इंडिया ने भी कहा था कि जो भी लोग हैं वो लौट आएँ, हालात ठीक नहीं है। तो अब जब ये पैनिक फैली और सबसे बड़ी इसमें आग में घी का काम किया अफगान के राष्ट्रपति का काबुल छोड़कर भागना, तो अब हर एक जो तालिबान का विरोधी था, तालिबान से डर रहा था, वो सब एक साथ काबुल एयरपोर्ट की तरफ भागना शुरू हो गया, क्योंकि और कोई रास्ता था नहीं अफगान से छोड़ के निकलने का। तो धीरे धीरे अब काबुल में भीड़ बढ़ने लगी। आम लोग जो तालिबान से घबराए थे, जिन्हें मालूम था कि तालिबान उनको निशाना बनाएगा, वो सबसे ज़्यादा थे वहाँ के। अब इस दौरान में हुआ ये कि तालिबान ने काबुल पे तो कब्ज़ा किया और उसने काबुल के हर रास्तों पे भी कब्ज़ा किया। उसके लोग जो है वो जगह जगह तलाशी, नाकेबंदी करके लेने लगे। लेकिन एयरपोर्ट जो है वो अमेरिकी सुरक्षा के हाथों में था। इस दौरान में ये तस्वीर आई जो C-17 अमेरिकी एयरफोर्स का जंबो, जिसमें लोग छतों पे चढ़े हुए थे, दरवाजे पे थे और प्लेन उड़ा, कई लोग छत पे थे। तब भी जो रिपोर्ट आ रही है वो ये कि इसमें 8 लोगों की मौत हुई थी। जो प्लेन जब टेक ऑफ कर गया उसके बावजूद बाहर वो सफ़र करना चाहते थे, तो 8 लोगों की जान भी गई। अब लोगों की भीड़ देखते हुए और तालिबान एयरपोर्ट के बाहर तक है, अमेरिका को लगा कि उसके अभी सैनिक और बाकी लोग भी यहाँ पे हैं कुछ, तो अमेरिका ने और फोर्स मंगाई। इस वक्त काबुल एयरपोर्ट पर करीब 6,000 अमेरिकी सैनिक उसकी सुरक्षा कर रहे हैं और पूरा एयरपोर्ट अब अमेरिकियों के हाथ में है। अमेरिका ने अपने एम्बेसी को भी बंद करके उनके स्टाफ को यहीं पे बुला लिया। एक तरह से उनका एम्बेसी का जो वर्क चल रहा है वो एयरपोर्ट से ही काबुल के चल रहा है। तो अब अमेरिका के कब्जे में आ गया। अब वहाँ पे जो प्लेन लैंड करे या उड़े, ये सब कुछ अमेरिकी सैनिक के हाथ में। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके पास लीगल वीज़ा था, पहले से उनका सफ़र प्लान था। बहुत सारी एयरलाइंस हैं जिन्होंने अपनी फ़्लाइट बंद नहीं की, क्योंकि उन्हें गारंटी थी कि US के कब्ज़े में है, वहाँ पे कोई टेक ऑफ या फिर लैंडिंग में इशू नहीं होगा। ऐसा हो भी रहा है लेकिन बहुत से कॉमर्शियल फ़्लाइट कैंसिल कर दिए गए। अब उसकी वजह थी वीज़ा, एम्बेसी में भी लोग नहीं हैं, तमाम यूरोपीय देश भी भाग चुके हैं, अपने एम्बेसी के लोगों को बुला चुके हैं ख़तरे को देखते हुए। लेकिन अफ़गानी लोग जो डरे हुए थे वो लगातार काबुल एयरपोर्ट की तरफ ही भाग रहे हैं, उसे ही उन्होंने अपना डेरा जमाया हुआ है। अब ख़तरा ये है कि बाहर तक की सुरक्षा तालिबान के हाथ में है। कई ऐसे लोग हैं जिनको तालिबान से कोई दुश्मनी नहीं, आम लोग हैं, लेकिन वो उनको भी तंग कर रहा है। फिर ये भी देख रहा है कि इनमें से कौन कौन उसके दुश्मन है जो पहले आवाज़ उठाते थे। जिनके पास लीगल वीज़ा उनको भी रोक रहा है, लेकिन लोग किसी तरह से भागना चाहते हैं। और ये भी है कि तालिबान ऐसे ऐसे लोगों को चुन भी रहा है और उन्हें पकड़ कर ले जा रहा है। कई लोगों को किडनैप भी किया है। अभी तक 15 अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक की रिपोर्ट है, 15 to 20 अगस्त तक करीब 30,000 लोगों को काबुल से निकाला गया है अलग अलग देशों के लिए। उसमें करीब 500 तो हमारे हिंदुस्तानी हैं, कुछ अफ़गानी भी उसमें आए। तो 30,000 वहाँ से निकल चुके हैं और निकालने का सिलसिला जारी है। प्रॉब्लम ये आ रही है कि बहुत सारे लोग हैं जो काबुल में या अलग अलग जगहों पे छुपे हुए हैं। अब उनको वापस एयरपोर्ट तक कैसे लाया जाए? जैसे इसका आप ऐसे समझिए कि अमेरिका के ही करीब 15,000 सिटीज़न US के इस वक्त अफ़गानिस्तान में फंसे हुए हैं, जो अलग अलग कंपनियों में काम करते थे। कुछ काबुल में हैं, कुछ इधर उधर हैं। अब अभी 18 अगस्त को उसी काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अमेरिकी एम्बेसी के ज़रिए एक मैसेज दिया गया है तमाम अमेरिकी शहरियों को जो काबुल में है या अफ़गानिस्तान में है कि आपके लिए जहाज़ तैयार है, आपको एयरपोर्ट से अमेरिका हम ले जाएंगे, लेकिन काबुल एयरपोर्ट तक पहुंचने का इंतज़ाम आप खुद करें। अब ये मुश्किल है इसलिए कि काबुल एयरपोर्ट तक जाने के लिए उन्हें जिन सड़कों से गुजरना है उन तमाम सड़कों पर तालिबान का पहरा है, उनको तलाशी ले रहे हैं। तब वो कैसे जाएं जान जोखिम में डालकर? रास्ते में अगर कुछ हो गया तो क्या करें? लेकिन अमेरिकी सैनिकों के पास भी कोई चारा नहीं है, क्योंकि वो शहर के अंदर नहीं है, ना वो पेट्रोलिंग पे है, ना कहीं और है। वो सिमट कर काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आ गए। ये 15,000 तो शहरी हैं ही हैं, 70,000 ऐसे भी लोग हैं जो पिछले 20 साल से अमेरिका के लिए अफ़गानिस्तान में काम कर रहे थे और ये सब अफ़गान सिटीज़न हैं। अब उन्हें ख़तरा ये है कि चूँकि उनके ऊपर अमेरिका के साथ काम करने का ठप्पा लग चुका है, तो तालिबान शायद उनसे बदला लेंगे। अब वो 70,000 लोग चाहते हैं कि अमेरिका उनको यहाँ से निकाल कर अमेरिका ले जाए। अब उनका की भी जिम्मेदारी अमेरिका के ऊपर है
उनके साथ भी दिक्कत ये है कि वो कह रहे हैं कि ठीक है हम आपको तो यहाँ से निकाल देंगे, लेकिन एयरपोर्ट तक आप खुद आइए। अब एयरपोर्ट तक कैसे जाएंगे, क्योंकि सैनिक अमेरिका के एयरपोर्ट के अंदर है, तालिबान एयरपोर्ट के दरवाजे पर है, तलाशी से लेकर गुजरना पड़ेगा। तो 70,000 उनको निकालना है, 15,000 अमेरिकी सैनिक हैं। और इसीलिए जो बाइडन ने कहा है कि अगर हम 31 अगस्त तक ये था कि हम सारे सैनिकों को बुला लेंगे, उन्होंने कहा जब तक एक भी अमेरिकी अफगान में फंसा रहेगा शायद हम अपने सैनिकों को वहाँ रोके रखें और ये जो डेडलाइन है ये आगे बढ़ा दें। तो 31 अगस्त से आगे भी हो सकता है अगर ऐसा होता है तो सब मिलाकर जो पूरी प्रॉब्लम है काबुल एयरपोर्ट की वो यही है कि एयरपोर्ट की सिक्योरिटी बेशक अमेरिकी सैनिकों के पास है, 6,000 के करीब, उसमें मरीन्स के भी लोग हैं और वो सारी हिफाजत कर रहे हैं प्लेन की लैंडिंग का, टेक ऑफ का। और अब वो उन लोगों को बाउंड्री के अंदर भी नहीं आने दे रहे हैं एयरपोर्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर। लेकिन दिक्कत यह है कि जहाज़ तभी उड़ेगा जब उसमें लोग सवार होंगे, और लोग तभी सवार होंगे जब वो काबुल से या अफगान के अलग अलग इलाकों से एयरपोर्ट के अंदर दाखिल होंगे। और एयरपोर्ट के अंदर दाखिल होने के लिए तालिबान से पहले निपटना पड़ेगा। तो अब सारे हालात यहीं पर आकर रुक गए हैं और इसीलिए हर दिन काबुल एयरपोर्ट सुर्खियों में है, तस्वीरों में है, हर जगह आप जहाँ पे देखेंगे। और सबसे ज़्यादा जो दिक्कतें हैं वो औरतों और बच्चों को है। बहुत सारी ऐसी फैमिली है जिनके ऊपर जिन्हें डर है कि वो पिछले वक्त में तालिबान के ख़िलाफ़ कुछ काम कर चुके हैं, बोल चुके हैं, और अब तालिबान वापस आ चुका है तो उनसे बदला लेगा। तो बहुत सारे ऐसे मर्द हैं जो चाहते हैं उनकी बीवियां, उनके बच्चे कम से कम यहाँ से निकल जाएगा और उन्हें मौका ना मिले। आपने कुछ तस्वीरें देखी होंगी जिसमें औरतें अपने बच्चों को उठा कर बाउंड्री पे एयरपोर्ट के अमेरिकी सैनिकों को सौंप रही हैं कि आप हमें नहीं, कम से कम इस बच्चे की ज़िंदगी बचा लीजिए, आप इसे ले जाइए, मिले ना मिले दोबारा कभी, कम से कम इतनी तसल्ली रहेगी कि ये ज़िंदा है, तालिबान के चंगुल से दूर है। तो ऐसे मंजर हैं वहाँ पर। तो कुल मिलाकर एयरपोर्ट की कहानी यही है कि अंदर का पूरा इंतज़ाम, सुरक्षा अमेरिकी सैनिकों के पास, बाहर तालिबान का डेरा। जो नसीब वाले हैं वो एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हो जाएंगे। हालांकि तालिबान बार बार कह रहा है कि लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं, अफ़गानिस्तान से भागने की ज़रूरत नहीं। उसने आम माफ़ी दे दी है, किसी भी देश के नागरिकों को उससे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, अफ़गानी लोगों को भी उससे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन तालिबान के इन दावों और बातों पर शायद लोगों को यकीन नहीं है, क्योंकि 2001 तक 96 से उन्होंने जो दौर देखा, और अभी भी जगह जगह से खबरें आ रही हैं कि बेगुनाह लोगों पे वो गोली चला रहा है, कई लोगों को बंधक बना लिया है। फिर कहीं झड़पों की भी खबर आ रही है। एक खबर ये भी है कि करीब तालिबान के 50 और 100 लोगों को खुद बंधक बना लिया आम लोगों ने। कई जगहों पे लड़ाई चल रही है। पंजशीर को लेके एक गुट ने कहा है कि ठीक हम तालिबान के साथ है, दूसरा गुट जो है वो सालेह का वो कह रहा है कि हम लड़ेंगे। तो धीरे धीरे एक तरफ खबर तो आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि जिन इलाकों पे तालिबान कब्ज़ा कर चुका था उन इलाकों को वापस आम लोग जीतने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अगर उन्हें सरकार और सेना की मदद मिलती तो बात और होती, लेकिन सेना ने पहले ही सरेंडर कर रखा है, सरकार के मुखिया देश छोड़कर भाग चुके हैं, तो हालात उनके हक़ में नहीं है। लेकिन फिर भी आम लोग, चूँकि अफ़गानी माने जाते हैं हमेशा लड़ाई के लिए, आम लोग अब भी लड़ रहे हैं तालिबान से, जहाँ जहाँ उनके अंदर जितनी सलाहियत और ताकत है। लेकिन ये कब तक लड़ाई चलेगी मालूम नहीं, और काबुल एयरपोर्ट कब तक इसी तरह से ऑपरेट करेगा ये भी पता नहीं। हालांकि तालिबान की एक खबर ये भी आ रही है कि एक डेडलाइन है, उसने ये भी कहा कि हम नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन ये एयरपोर्ट को भी हम अपने कब्ज़े में लेंगे। अगर काबुल एयरपोर्ट तालिबान के कब्ज़े में आ गया और अमेरिकी सैनिक जिस तरह से कह रही है कि 31 अगस्त तक की अभी तक की जो डेडलाइन है वो छोड़ देगी, अमेरिकी सैनिक जैसे अफ़गान में हर जगह से वो वापस चली गई, अगर इस एयरपोर्ट को भी खाली कर दे तो फिर पता नहीं क्या वहाँ का मंज़र होगा और क्या हालात होंगे, क्योंकि फिर तालिबान के कब्ज़े में होगा और वही लोग जा सकते हैं जिनकी तालिबान जिनको इजाज़त देगा या जिनकी तालिबान की मर्ज़ी होगी। तो अब देखिए ये कब तक हालात बने रहते हैं। लेकिन फ़िलहाल ये है कि पूरे अफ़गानिस्तान की तरह काबुल एयरपोर्ट के हालात भी ठीक नहीं हैं, क्योंकि लोग अपनी मर्ज़ी से आज़ादी से न आ सकते हैं न जा सकते हैं। तो ये थी काबुल एयरपोर्ट की पूरी कहानी। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी और नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।